अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, बहुत अरसे से इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का सबको इंतज़ार था। आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूं, यानी वन क्लिक पर पंजाब में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वन क्लिक पर जो FIR से लेकर मुकदमे के फ़ैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। और इसमें अदलिया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस, ये तीन जो इदारे हैं, इन तीनों का जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा कर लिया गया है, उसको यकजा कर दिया गया है। और आज पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई, जहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इस तारीखी प्रोजेक्ट का बटन दबाकर इफ्तिताह किया। और फिर वहां पर उस तकरीब में जो जिस कमेटी के जो मेंबर थे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, IG पंजाब, और साथ जो IT के माहिरीन थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ भी मौजूद थे। तो आज इस हवाले से बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने अंदर क्या बातें की, उससे पहले हमारे पास सैयद फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शाह साहब, आज फिर बिलाहिर उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया जिसका काफ़ी इंतज़ार था। देखिए, इंतज़ार भी था और मैं समझूँगा इशफाक साहब कि इसकी ज़रूरत थी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुख्तलिफ़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो पिलर्स हैं, जैसे प्रिजन्स है, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, जुडिशरी है, वो अपने अपने सिस्टम जो साइलोज़ के अंदर काम कर रहे थे, उसका फ़ायदा तभी हो सकता है कि जब वो इंटीग्रेट कर जाएँ। और इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। PITB भी यहाँ पे था। मेन इशू ये है कि किसी भी चीज़ का या किसी भी इदारे की ओनरशिप, बीइंग लीडर होते हुए समझना अपने काम को, और उसके बाद फिर उस लीडरशिप के मुताबिक उन इदारों को उस रिज़ल्ट की तरफ लेके जाना कि जो एक आम आवाम की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब हमारे पास ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास ये केस हमारा टेकअप हुआ, तो जब ये एक बात उनके सामने आई कि 2 साल हो गए एक आदमी को बिहाइंड दी बार और उसका चालान ही कभी नहीं पुलिस ने बनाया या सेंड टू कोर्ट नहीं हुआ, तो ये बेसिकली एक इतना बड़ा अलार्मिंग इशू था। यही बात सामने नहीं आई, ये भी बात सामने आई कि लाखों चालान पड़े हुए। वो बेसिकली हुआ ये कि जब चीफ जस्टिस साहबा ने इसमें नोटिस लिया और IG पंजाब को और PG पंजाब को बुलाया, समन किया, और हमें जब आने के बाद हमने अपनी अपनी असिस्टेंस दी, तो हम अपने अपने सिस्टम को लेके बैठे थे। पुलिस को ये नहीं पता कि जो हमने चलान भिजवाए वो प्रोसिक्यूशन है क्या स्टेटस है, और प्रोसिक्यूशन को ये नहीं पता कि जो चलान ऑब्जेक्शन में भेजा था वो वापस आया या नहीं आया। बिल्कुल सही बात। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने हमारी बहस के बाद इस चीज़ की ज़रूरत को मलूज़े ख़ातर लाते हुए, आपको मैं बताता चलूँ कि जब इस केस के अंदर ये फिगर सामने आया कि 2017 से लेके 2024 तक 50,70,000 FIR दर्ज हुई थी और तकरीबन 5 लाख के करीब कभी चलान बने ही नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी बनेगा ही नहीं तो मुकदमा तो चलना ही नहीं, मुकदमा चलना नहीं। जो बिहाइंड दी बार बैठा है वो बिहाइंड दी बार ही बैठा है, जो मैजिस्ट्रेट साहब उसका रिमांड जुडिशल दिए जा रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि नफ़ी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। और इस पर फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा ने PITB को बुला के और फिर ये डायरेक्शन सादर फरमाई। और इसमें फिर ये जो आज इसकी देखें, इसका मैं एक और बात इशफाक साहब आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इससे आसानी कहाँ कहाँ होगी। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि विसल ब्लो करेगी कि पुलिस ने कब FIR दर्ज की, एक क्लिक पे पता चलेगा। कितने दिन इन्वेस्टिगेशन होती रही, स्टैट्यूटरी पीरियड पे वो सेंड टू कोर्ट होने में क्या तफ्तीश की प्रोसिक्यूशन में फिर एक बहुत बड़ा किरदार ये था कि जी ज़िम्नियाँ चेंज हो जाती हैं, दरखास्तें चेंज हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट चेंज हो। अब जब स्कैन होकर डॉक्यूमेंट हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम अदलिया के पास मौजूद है, अदलिया का सिस्टम हमारे पास मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इजी हो गया कि डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होंगे, फैब्रिकेशन नहीं होगी, इंसाफ की फराहमी यकीनी होगी। और उसके बाद एक और इशू है कि अगर मैं फ़र्ज़ माल एक जज साहब को एक दरख्वास्त आती है कि जी हमारा चलान का स्टेटस पता कर दें, वो SHO को देते हैं, नोटिस SHO पता करता है, तो यहाँ वो क्लिक पर देख सकते हैं कि जी ये तो चलान जो है ये DPP लाहौर के ऑफिस में पेंडिंग है, तो वो DPP लाहौर को कहेंगे कि चलान ले आओ, तो विद इन फ्यू मिनट्स ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि एक बात और मैं नाजरीन के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई IT अब पाकिस्तान में हुआ, कंप्यूटर अब आया है, लैपटॉप अब आए हैं, ये कई दहाइयों से मौजूद हैं। लेकिन इस बात को मैं सेकंड करूंगा, ये आप एक इस बात की ना करें कि PIT था नहीं था, ये सिस्टम थे, ये एक इनिशिएटिव है जिसकी बात कर रहे हैं। एंटी रेप एक्ट 2021 में आया, उसमें लिखा हुआ था सेक्शन 22 जो है उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे या फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पे पर्चा कर किसी ने नहीं देखा। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जब फुल बेंच बनाया तो अब FIR भी होने शुरू हो गई। अब इसके अंदर 172 FIR, तो इस तरह ये सिर्फ यही बात हम फिर आप ये देखें ना, इसी तरह लाइफ की जो अपील थी उसके अंदर
सिर्फ रिकॉर्ड ना होने की वजह से साल से वो अपील पेंडिंग थी। अब चीफ जस्टिस साहब ने जब उसके अंदर लाइव की अपील्स के वाले से रूल अमेंड किए हैं तो अब उसमें बुक बन रही है, जैसे मर्डर रेफरेंस में बनती थी। अब आप सिर्फ और सिर्फ सर्वे करवा के देखें कि 1 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज़्यादा लाइव अपील जो हैं वो डिसाइड हो गई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऑनरशिप है और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पार्ट पे एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक और बात भी है कि ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसाल नीलम साहिबा की ये विजन था कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो लाखों चालान पड़े हुए ये क्यों नहीं अदालतों में जा रहे। फैसले तो तब होंगे जब मुकदमे अदालतों में जाएंगे, चालान जमा होंगे, फिर ही अदालतों पर बर्डन आएगा। लेकिन बात की जाती थी कि अदालतें फ़ैसला नहीं करती, लेकिन उसके पीछे आपने देखा कि नेगलिजेंस किसी और की थी, कोई और काम नहीं कर रहा था। तो अब सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। 1 क्लिक पर तमाम जो FIR है, तफ्तीश का रिकॉर्ड है, प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी है, सारी चीज़ें ये 1 क्लिक पर दस्तियाब होंगी। और आज से ये प्रोजेक्ट इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। लेकिन आज तकरीब के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब की बाकायदा तारीफ़ की है और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो ये अपना नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, देखिए बात यह है कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप बेहतरी करते हैं तो ये आपने कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी होती। मैं समझता हूँ कि हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक आम आदमी को इंसाफ उसकी दहलीज़ पे फराहम हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। बिल्कुल नाजरीन, और IG पंजाब भी इस तकरीब में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब थे। फिर जब इनकी ब्रीफिंग हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इसी तरह से IG पंजाब ने भी चीफ जस्टिस के इक़दामात को सराहा और आज से लाहौर और रहीम यार खान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ हो गया है, जहाँ पर फिर अंदर एक डेमो भी दिखाया गया, जहाँ पर IT माहिरीन जो बैठे थे उन्होंने 1 क्लिक पर तमाम जो FIR हैं, तफ्तीश का सारा प्रोसेस है वो भी सारा उनको दिखाया गया। तो अब ये सिस्टम में मज़ीद बेहतरी भी आएगी। जी।